अस्सलामुअलैकुम। हैदराबाद के बालापुर एरिया से एक इंतहाई अफसोसनाक और परेशान कर देने वाला कत्ल का मामला सामने आया, जहां 21 साल की यंग लड़की रिहाना को इसके बॉयफ्रेंड अहमद ने कत्ल कर दिया। ये वाकया बिस्मिल्लाह कॉलोनी का बताया जा रहा है, जो बालापुर पुलिस लिमिट के अंदर आता। पुलिस और मुख्तलिफ रिपोर्ट के मुताबिक रिहाना और अहमद दोनों एक ही फंक्शन हॉल में काम करते थे और दोनों के दरमियान तकरीबन 1 साल से रिलेशनशिप था। अहमद के वालिद के मुताबिक रिहाना बकरीद के वक्त से अहमद के साथ बिस्मिल्लाह कॉलोनी में रह रही थी। आजकल एक अजीब ट्रेंड बन गया भाई, चाहे वो हैदराबाद रहो या बाहर के लोग रहो, दोनों भी मुसलमान है तो भी शादी कर रहे नहीं, निकाह नहीं कर रहे और रिलेशनशिप में रह रहे। 1-2-3 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद में निकाह कर रहे हैं और इसी के दरमियान कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हो जाता, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता और ये लड़ाई झगड़ा किस अंजाम तक पहुंचा आप देखे। तो बताया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और इनका रिलेशनशिप के बारे में भी फैमिली वालों को भी मालूम था। मतलब कि फैमिली वाले भी ऐसी चीजों के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं आजकल। तकरीबन केसेस के अंदर लड़की की माँ को यह बात बखूबी पता रहती कि इनकी लड़की का बॉयफ्रेंड है। एक लड़की ने तो हमें यूनिवर्सिटी के कुछ वीडियोस भी भेजे थे और बोला था कि यूनिवर्सिटीज के अंदर तकरीबन लड़कियों के बॉयफ्रेंड है और इनके माँ बाप ये समझते हैं कि लड़की हमारी हॉस्टल में पढ़ती तो जो है सीधी होंगी, सुधरी हुई होंगी। मैंने उस लड़कियों को कमेंट किया, बोला कि आजकल ये सब आम खास हो गया है। लड़की के फैमिली वालों को पता लगने के बावजूद भी लड़की के फैमिली वाले कुछ नहीं करते, बस वो लोग ये सोचते हैं कि इनकी स्टडीज हो जाए तो शादी कर देंगे। लेकिन घर वालों को ये तक पता नहीं रहता कि शादी इसके पहले ही लड़की इनके हाथ से निकल चुकी होती है। खैर, ये मामला जो आया है इसके रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ वक्त से दोनों के दरमियान रिलेशनशिप और शादी को लेकर इख्तिलाफात पैदा हो गए थे। पुलिस की प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि दोनों के दरमियान शादी को लेकर बहस हुई थी। कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रिहाना अहमद पर शादी के लिए प्रेशर डाल रही थी। लड़कियां यही समझते हैं कि लड़का जो कुछ भी बोल रहा अगर से मैं वो करूंगी तो लड़का मेरी हर बात मानेगा, इसीलिए वो लड़के की बातों में आकर होटल तक भी चले जाते हैं या नहीं तो दूसरी जगह पे रूम लेकर रिलेशनशिप मेंटेन करते। अब रिलेशनशिप में वो सब कुछ हो जाता है जो शादी के बाद होना है, कुछ बाकी नहीं रहता। समझो बस एक ही चीज बाकी रहती है कि निकाह पढ़ाना बाकी रहता, वो भी सोच समझ के पढ़ाना बल्कि सोचता, बाकी पूरा लड़के के ऊपर आ जाता। लड़की यही सोचती है कि लड़का मैं जैसा बोला वैसा नाचता। अब कई के वास्ते बोले तो हम रिलेशनशिप में थे, लेकिन लड़की ये भूल जाती है कि लड़का रिलेशनशिप में रहने के बाद अब वो लड़की के जैसा पहले के जैसी मोहब्बत नहीं करता जो पहले करता था और यहीं पर से लड़ाइयां शुरू होते समझो। खैर, पुलिस के मुताबिक ये पूरा वाकया संडे यानी 16 अगस्त की रात को बताया जा रहा है। बहस के बाद सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि अहमद ने रिहाना पर हमला कर दिया। रिपोर्ट में चाकू के इस्तेमाल का जिक्र भी किया गया है। इस हमले में रिहाना की जान चली गई। इसके बाद अहमद ने रिहाना की बॉडी को ताड़पत्री के बैग में डाल के वहां पर से निकालने की कोशिश की। पुलिस को इस वाकये की इन्फॉर्मेशन सुबह के वक्त मिली। रिपोर्ट के मुताबिक सुबह करीब 5 बजे डायल 100 पर कॉल करके बेडरूम में एक ताड़पत्री के बैग में एक लाश है बोल के इन्फॉर्मेशन मिली पुलिस वालों को। इन्फॉर्मेशन मिलते ही बालापुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सिचुएशन का जायजा लिया और रिहाना की बॉडी को रिकवर किया। बॉडी को पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल भेजा गया ताकि मौत की वजह और केस से जुड़ी जरूरी मेडिकल डिटेल कंफर्म की जा सके। पुलिस ने अक्यूज के तौर पर 21 साल के अहमद सलाम, जिसे अहमद अलाइस तोता भी बोला जाता है, तो इसका नाम सामने आ रखा है। मुख्तलिफ रिपोर्ट में अक्यूज की सिचुएशन को लेकर फर्क भी नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने अहमद को कस्टडी में ले लिया था, जबकि दूसरी रिपोर्ट में कहा गया है कि वाकये के बाद वो स्पॉट से अब्सकॉन्ड यानी भाग गया और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इसलिए अक्यूज के करंट लीगल स्टेटस पुलिस के ऑफिशियल कंफर्मेशन के बाद ही फाइनल माना जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक रिहाना बिहार के रहने वाली थी और अहमद के बारे में भी बिहार से ताल्लुक होने की इन्फॉर्मेशन सामने आई है, यानी दोनों हैदराबाद के नहीं बल्कि बिहार के है। देखो भाई, बिहार के रहो या हैदराबाद के रहो, अक्सर आशिकी के केसेस ऐसे ही सामने आ रहे हैं। दोनों हैदराबाद में फंक्शन हॉल में काम करते थे और इसी दौरान इनके मुलाकात और रिलेशनशिप शुरू हुआ। इस केस में सबसे अहम बात यह है कि पुलिस अब सिर्फ कत्ल की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, बल्कि यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर दोनों के दरमियान असल में किस बात को लेकर तनाजा हुआ था, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कब शुरू हुई, शादी को लेकर क्या डिस्कशन हुई और इंसिडेंट से पहले दोनों के दरमियान क्या हुआ था। पुलिस फैमिली मेंबर्स, आसपास के लोग और दूसरे पॉसिबल विटनेस से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान फंक्शन हॉल के स्टाफ और उन लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है जो रिहाना और अहमद को जानते थे। पुलिस ये भी वेरीफाई करेगी कि इंसिडेंट से पहले दोनों में क्या झगड़ा हुआ। इस केस में सोशल मीडिया और लोकल रिपोर्ट में अलग अलग क्लेम्स भी सामने आ रहे हैं, इसलिए जब तक पुलिस की फाइनल इन्वेस्टिगेशन और ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आते, हर क्लेम को कंफर्म फैक्ट समझना ठीक नहीं होगा। एक नौजवान लड़की की जान चली गई जो इनके फैमिली के लिए इंतहाई बड़ा सदमा है। इस केस में असल वजह क्या थी, इंसिडेंट एग्जैक्टली किस तरह हुआ और अक्यूज के खिलाफ क्या लीगल एक्शन लिया जाएगा,
इसका फैसला पुलिस इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बाद ही सामने आएगा। लेकिन ये चीज उन लोगों के लिए सबक है जो अपनी बेटी को रिलेशनशिप में जानते हुए भी रहने दे रहे हैं। देखो, अगर से आपको ये बात मालूम है कि आपकी बेटी रिलेशनशिप में है, आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड है, दोनों घूम रहे फिर रहे, दोनों कहां पर जा रहे, ये सब आपको मालूम है, फिर भी रहने दो, हमको सब मालूम है, बल्कि लाइट ना को ले लो। क्योंकि आजकल का जमाना जो है थोड़ा बदल गया। यहाँ पर कौन से साल किसका कौन सा बॉयफ्रेंड रहता नहीं बोल सकते। बॉयफ्रेंड भी बदलते, गर्लफ्रेंड भी बदलते रहते। बेहतर यही है, बच्ची को पढ़ाई पढ़ाना चाह रहे हैं तो शादी करने के बाद भी बच्ची पढ़ ले सकती है अगर रिलेशनशिप में है तो। एक तो ये जो है बहुत बड़ा गुनाह है, जिना है बहुत बड़ा, इसके लिए बहुत बड़ा गुनाह है इस्लाम के अंदर। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग हैं इसको बहुत ही आम बना दे रहे समझो आजकल। अब यही वजह है कि गली गली के अंदर होटल खुल जा रहे। जरा मेन रोड के पास जाके 2 राउंड हमारे तक 2-3 होटल दिख रहे, नए नए बोर्ड लगे हुए। अरे ये कब खुली बोलते एक टाइम से है। अब ये सब चीजों में जाके देखने की जरूरत ही नहीं है भाई, पब्लिक को सब समझ में आ जा रहा। दूर दूर के ऐसी तकरीबन न्यूज आ रहे, यहाँ के बल्कि इसने दूसरे स्टेट के भी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।